चलें, इसके बाद मैंने ग्रुप में नंबर शेयर किया हुआ, उसे लाजमी ले लीजिएगा। हाँ हाँ, वो ले लूंगा सर, मैं ठीक ले है। लूंगा। ओके, सो सर कीवर्ड मेरी किस असाइनमेंट, हाँ, असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट में कीवर्ड रिसर्च टारगेट, किया। हाँ उसमें टारगेट है ना, उसमें एक कैटेगरी है ना, चार में से एक फाइंड करना है। आप जरा असाइनमेंट पे जेनेरिक आए मैं आपको। कैटेगरीज लिखी हुई हैं, हेल्थ, फिटनेस, उसके अंदर ये लिखा हाँ हुआ है। उनमें से कोई दो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कोई इशू नहीं है, और वो हम कर लेते हैं। ठीक है, सर सबसे वो पहले करवाना आपने मेरा। ना सैमरश ओपन कर लेना है। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये वाला अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, आपको भी वो इस तरह से ना अकाउंट देगा, लॉग इन पासवर्ड। यहाँ पे अच्छा। सैमरश है, इसको ओपन कर लेते हैं। विजिबल है ना स्क्रीन मेरी बेशम? हाँ सही है, सही। ओके, सो विजिबल। इसमें से तीन चार अकाउंट्स हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। ज़रूरी नहीं अच्छा। कि हर अकाउंट चल, मतलब कि इसी वजह से तीन चार अकाउंट्स दिए मैंने उसने। अच्छा, तो ये सैमरश का ना इंटरफेस है। सही। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो ये वाले सेक्शन में होती है, लिखा हुआ ना कीवर्ड रिसर्च। हाँ। यहाँ पे आपने जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में। अच्छा। ठीक है, इधर जाना है और साथ ही साथ अपनी असाइनमेंट एक बार ओपन कर लो। मैं देखता हूँ आपने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप में, उधर से ओपन कर लेता हूँ। और फिर बेशम के वेज बेशम बेशम ये है बेशम। ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट ये ओपन कर लेते हैं असाइनमेंट। ये अब हाँ। उन्होंने बताया हुआ इंडस्ट्री सिलेक्शन, हाँ हेल्थ केयर, होम सर्विस, रिटेल, ऑटोमेटिव। जी टारगेट सर। यूएस को करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है जिसके अंदर आइडेंटिफाई मिनिमम 50 रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, 50 अच्छा। कीवर्ड्स आपने करने हैं इसके अंदर। कैटेगराइज बाय इंटेंट, कमर्शियल, उसका तो कुछ क्यों नहीं है। ठीक है, डाटा एनालिसिस, सर्च फॉर डिपेंडेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, वो तो इजी है। अच्छा, यहाँ पे हम फिलहाल कीवर्ड रिसर्च करने हैं, हेल्थ केयर के अंदर अगर आपने करने हैं। ठीक है, हेल्थ हाँ सर केयर मुझे। को आपने एज इट इज़ कीवर्ड रिसर्च में नहीं डाल देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कीवर्ड मैजिक टूल में गए हो ना, यहाँ हाँ। जाके इस तरह नहीं करना है। हेल्थ केयर इस तरह कीवर्ड सिलेक्शन नहीं होती। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी से पहले कीवर्ड्स लेने हैं, उनको वेरीफाई करवाना है उधर से, सैमरस से। चैट जीपीटी को कहना अच्छा। है कि गिव मी लो कंपटीशन कीवर्ड्स ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये आपको कुछ कीवर्ड सिलेक्शन दे देगा, जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, देख रहे हो, जी वर्चुअल जी जी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा हमने क्या करना है, हेल्थ केयर को एक बार सैमरश में भी करना है। सैमरश में मैंने हेल्थ केयर लिखा तो मेरे पास ये मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए। दोबारा बता देता हूँ, सैमरश ओपन करना है, कीवर्ड मैजिक सही। टूल में जाना है। कीवर्ड मैजिक सही। टूल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ना इस तरह से इंटरफेस आएगा। सर ये रिकॉर्डेड हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है ये? ये फिर भेज देना लिंक भी। मैं भेज दूंगा यार, बस टाइम ही नहीं मिलता, इतना क्लाइंट लोड। अभी मैं 2 क्लाइंट्स का काम छोड़ के आ रहा हूँ तो वरना आज की क्लास जो है ना पॉसिबल नहीं थी। मैंने कहा बेशम इस टाइम जो है ना असाइनमेंट में फंसा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, सो यहाँ पे आपने हेल्थ केयर सर्च कर लिया। इसके बाद जी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना फिल्टर्स आ रहे हैं ऊपर, उन्होंने कहा हुआ है आपको। सर कीवर्ड मैजिक टूल में जाना है सैमरश में। हाँ, कीवर्ड मैजिक टूल में वहाँ पे ठीक है। हेल्थ केयर सर्च कर लेना है। उसके अलावा उन्होंने आपको कहा हुआ है कि एक तो ये इंडस्ट्री सेलेक्ट होगी हमारी। नेक्स्ट हाँ। टाइम उन्होंने कहा हुआ है कि आपने यूएस, ऑस्ट्रेलिया या लोकेशन। यूनाइटेड स्टेट। हाँ। हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट किसको सिलेक्ट किया हुआ है, यूएस। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया, यूके करना है, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन है। ठीक है ठीक ठीक है, है। हमने अभी हम किस में कर रहे हैं, यूएस। यूएस में। तो सेकंड स्टेटमेंट पूरी होगी, टारगेट रीजन। अब थर्ड क्या सही। है, कीवर्ड अच्छा। रिसर्च। वो कह रहा है आइडेंटिफाई मिनिमम 50 रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा। अब हाँ। 50 रेलिवेंट कीवर्ड, ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये। ये जो नीचे आ रहे हैं अच्छा। ना सारे, हाँ हाँ ये हाँ। सारे कीवर्ड्स हैं। अब थर्ड बस। उसने कहा हुआ आपको कि हाँ। डाटा 50। एनालिसिस। हाँ, सर यहाँ 50 11 कीवर्ड्स में क्या है, 50 उठाने हैं ना, ज्यादा नहीं 50, उठाने हैं। 50 होना मिनिमम, उसने कहा 50 उठाने हैं। तो ठीक इसमें है, कितने हैं जरा देखें। अब अभी हम कर रहे हैं, उसमें ना काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। अभी उसने जो हमें कहा हुआ है ना, उसने हमें कहा हुआ है लो केडी का, तो उसने मेरे को कहा, हाँ ये है, एडिशनली आइडेंटिफाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लुकिंग फॉर फ्रेज 3 और ऑफन हैव लोअर कंपटीशन। लो कंपटीशन जो है ना, हमने कीवर्ड्स ले लें, और हाई कंपटीशन रेट्स। फिलहाल उन्होंने अभी हमें सिर्फ कीवर्ड लिस्ट निकालने का कहा हुआ है, अदरवाइज हम लो कंपटीशन ही लेते होते हैं। ये ये देख रहे है। हो यहाँ पे ये आ रही है केडी, ये हाँ आ रहा केडी। वॉल्यूम,
KD, इसके अंदर आपने पता क्या देखना है इस लिस्ट के अंदर? केडी का मतलब क्या है सर? केडी अभी हुई है मैं तो बताने लगा हूँ। इस लिस्ट के अंदर आपने पता क्या देखना है? सबसे पहले ये तो आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं, सही। ठीक है। सेकंड थिंग ये है इंटेंट। इंटेंट होते हैं चार तरह के, नेविगेशनल, कमर्शियल और जो है ना वो ट्रांजैक्शनल। ये क्या होता है सर? ये कीवर्ड आपने उन्होंने पढ़ाया नहीं इंटेंट के बारे में? पढ़ा है सर, समझ में नहीं आया इतना। यार ऋषम तुम भी ना, एक मिनट ठहरो ज़रा, मैं आपको ना जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि फिर बाकी कैंडिडेट्स के भी क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। सबसे पहले होता है कमर्शियल, फिर होता है नेविगेशनल, ये सॉर्टेड होते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। फिर होता है इंफॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल। और ट्रांजैक्शन। इनको कहा जाता है कीवर्ड इंटेंट्स, ठीक है। क्या? कीवर्ड इंटेंट्स। ओके, कीवर्ड्स इंटेंट। सर। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज कीवर्ड्स पढ़ा रहे हैं आप? बेसिकली एक जो है ना वो स्टूडेंट की क्यूरी थी कीवर्ड्स के ऊपर कि कीवर्ड रिसर्च बता दें, ठीक है। जी सर, मुझे भी थोड़ा सा एसी में हो रहा था, चलें कोई कीवर्ड्स वगैरह मैं भी नहीं, ये पढ़ लूं। लेक्चर आपने फिर ध्यान से सुनना है, ठीक है। कीवर्ड्स इंटेंट, चार तरह के कीवर्ड्स इंटेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल। कमर्शियल इंटेंट से मुराद है, एग्जांपल के तौर पे ना, यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इस चीज़ को समझना है। सर एग्जांपल ये के तौर पे एक सर कीवर्ड ये है। सर ये रिकॉर्ड करके लिंक भेजना बाद कोई में। यार मैं अपलोड कर दूंगा, बस मुझे ठीक है, याद करवा देना एक बार मैं को। याद कराऊंगा अभी। अच्छा, ठीक है। कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट से मुराद ये होता है कि एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा गूगल पे लिखता है कि बेस्ट लिनोवो लैपटॉप्स इन 2024, ठीक है। मतलब कि सही वो है। एक लैपटॉप देख रहा है, अभी अभी वो देख रहा है कि कौन सा लिनोवो लैपटॉप सबसे अच्छा है। इस बात को अभी गौर देना है, समझ हाँ आइए। सही। गूगल पे वो देख रहा है कि क्या लिख रहा है, बेस्ट लैपटॉप लेने वो। बेस्ट लिनोवो लैपटॉप, सही। लैपटॉप्स हाँ इन 2024, ठीक है। सही। ठीक मतलब है। कि वो एक लैपटॉप परचेज करने का अभी सोच रहा है, सोच रहा है। सही है। ठीक है, समझ आई। अभी वो ले हम्म, नहीं रहा, अभी वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। थिंकिंग। ये चीज़ समझ आई। समझ आ गई। ये क्या तो हो गया? कमर्शियल। इसको कहा जाता है कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। ये ठीक चीज़ है। समझ आई कि नहीं आई आपको? बिल्कुल क्लियर है सर। आ गई, ठीक है। सर अब कोई भी अगर अगर हम गाड़ी का ऐसे ही लिखें कि हाँ 2020 कोरोला मॉडल, हाँ, बेस्ट, वो सर्च करें, हाँ तो ये कमर्शियल में आ जाएगा। ये कमर्शियल कीवर्ड पे आ जाएगा। ठीक अब है। ठीक सेकंड है। कर लेते हैं नेविगेशन। नेविगेशन से मुराद ये है कि आप एक स्पेसिफिक टर्म में सर्च कर रहे हो। स्पेसिफिक टर्म से मुराद ये है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ कि जैसा से लेटेस्ट ये रेसिपी की मतलब कि पन्नू प्लॉट्स ये या आई है तो ऊपर। अपडेटेड, या सिंपली हम इनसे मैं कहते हैं प्लॉट्स इसमें इन बड़े लाहौर, ध्यान ना ठीक है। मैं सिंपल लिख देता हूँ गूगल पे प्लॉट्स इन लाहौर, मतलब मैं लाहौर के अंदर क्या कर रहा हूँ, प्लॉट्स ले रहा सर्च हूँ। कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। इसको कहा जाता है नेविगेशनल कीवर्ड। सर अगर मैं यहाँ नेविगेशन मतलब लोकेशन हो, मतलब लोकेशन आ रही है लाहौर। लोकेशन, सिर्फ लोकेशन ही, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना प्लॉट्स इन ज़मीन.com, हाँ तो ये भी नेविगेशनल कीवर्ड है। मतलब मैं ज़मीन.com की वेबसाइट में कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ। आप हम्म, किसी स्पेसिफिक वेबसाइट में सर्च कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक लोकेशन में सर्च कर रहे हो, हाँ उसको कहा जाता है नेविगेशनल कीवर्ड। सही। ये चीज़ समझ आई, नेविगेशन बिल्कुल इंटेंट। क्लियर है सर। ये चीज़ क्लियर हुई, कमर्शियल और नेविगेशन क्लियर हुआ। बिल्कुल सर। थर्ड वन आपका है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि मैं गूगल पे लिखता हूँ कि हाउ टू ओपन लैपटॉप कीबोर्ड, अच्छा। मतलब मैं कोई इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ उसके ऊपर।
हाउ टू ओपन लैपटॉप, ठीक हाँ, है। लैपटॉप कीबोर्ड, या सिंपली मैं लिख देता हूँ लैपटॉप कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स लिखें, कीवर्ड्स। कीबोर्ड्स, वो भी इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। कीबोर्ड्स लिखें। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो मर्जी लिख लो, एस के साथ आ- विदाउट एस भी। आपने लिखा ही नहीं है। चलो यार, मैंने आप- कीवर्ड लिख दिया तो कीबोर्ड लिखना था वैसे। तो वही चल एनीवे, रहा है ना, चलो। एनीवे, आप ठीक है। गूगल पे लिख रहे हो हाउ टू ओपन लैपटॉप, ये भी सही सही। इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। सिंपल लिखोगे ना लैपटॉप, ये भी इंफॉर्मेशन इंटेंट है। अच्छा। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन इंटेंट से मुराद है कि ना उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, ना कोई स्पेसिफिक जो है ना लोकेशन पे जा रहा है, वो जस्ट इंफॉर्मेटिव है, वर्ड है, हाँ, जिससे रिगार्डिंग लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। सही। अब फोर्थ वाला जो है ना, ये आपको लगेगा कि मैं ना कमर्शियल इंटेंट बता रहा हूँ। कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजैक्शन इंटेंट में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। अच्छा। कमर्शियल इंटेंट कहते हैं, जैसे से मैं अभी थिंकिंग कर रहा हूँ लैपटॉप लेने सही। की, बेस्ट लिनोवो लैपटॉप इन 2024, अगर मैं हाँ। गूगल पे लिखता हूँ चीपेस्ट लैपटॉप या चीपेस्ट लिनोवो लैपटॉप, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सस्ते वाला लैपटॉप देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट। अच्छा, इसमें वो मतलब उसकी क्वालिटी, मतलब सस्ता या हाँ, महंगा, मतलब कि ये मैं, शो। अब कोई बंदा गूगल पे लिख रहा है कि सस्ता लैपटॉप लिनोवो को लैपटॉप कौन सा है, हाँ। ठीक है, मतलब वो एक लैपटॉप परचेज करने जा रहा है, सही और कोई बंदा लिखता है बेस्ट लिनोवो लैपटॉप, तो वो बंदा अभी सही सोच रहा है। सही सही। बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा। तो इनको कहा सही। जाता है कीवर्ड्स इंटेंट। सर, इस जगह चीपेस्ट लिखा है, इस जगह अगर हम लिखते कोई मतलब एक हाईएस्ट रेंज लेनेवो लैपटॉप, वो भी ट्रांजैक्शन कीवर्ड्स में आना था। है वो भी ट्रांजेक्शन आ जाना। मतलब हम्म। उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी के हम ले रहे हम्म, हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं, इकोनॉमिकल है या रीजनेबल है क्योंकि हम या अभी लैपटॉप हाईएस्ट है। लेने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, लेने ही जा एग्जाम्पल के रहे हैं। तौर पे, जैसे मैं अक्सर जो है ना गाड़ियों में इंथ्यूसिस्ट में देखते रहता हूँ न्यू मॉडल्स कौन कौन से आए हुए हैं, हाँ। मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, से कि पार्क व्हील पे जाके सर्च कर लेता हूँ। तो वो मैं अभी फ़िलहाल कमर्शियल कीवर्ड्स में काम कर रहा हूँ, या मैं लिख देता हूँ कि जैसा मैंने अक्सर कोई जो है ना चीज़ देखनी है। सही। कमर्शियल इंटेंस जो है ना, कमर्शियल इंटेंट ये ज़्यादातर ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है, अच्छा। और ट्रांजैक्शन में ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है, या सर्विस स्पेस में भी। बस इन दोनों में ये एक चीज़ का फ़र्क है कि कमर्शियल कहते हैं कि अभी हम सोच रहे हैं, और ट्रांजैक्शन से मुराद ये कि हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, बस इसमें ये एक फ़र्क है। ये चीज़ क्लियर हुई? सही है। इंटेंट क्लियर हुआ? सही। अब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से मुराद है कि ये कीवर्ड जो है ये मंथ में कितनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है, अच्छा। समझ रहे हो, और ये इसका सही। ट्रेंड है कि ये ये इस ये कब आ कब रही है, सर्च किया जा रहा वीकली आ रही है ना, है। वीकली आ रही है, मंथली है मंथली? ये, मंथली। मंथली ये है। मंथली होता है, ये अपडेट से मुराद है कि लास्ट वीक। लास्ट वीक उसने इसको अपडेट किया था। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेटेस्ट अपडेट में चले जाएगा। अच्छा। क्लियर हुआ? लेटेस्ट अपडेट में जाऊँगा तो उसकी केडी चेंज हो जाएगी। अब केडी क्या केडी। होती है? केडी कहा कीवर्ड्स। जाता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी को। अच्छा। केडी होती है कीवर्ड कीवर्ड डिफिकल्ट, डिफ़िकल्टी। जो मतलब। एक मिनट ठहरो ज़रा। डिफ़िकल्टी, कीवर्ड डिफ़िकल्टी से मुराद ये होता है कि एक कीवर्ड को कितना मुश्किल है रैंक करवाना, ठीक है, अच्छा, ये जब होती है। हमारी जब हमारी केडी 0% आ जाए तो मतलब हमने परफेक्ट कीवर्ड फाइंड कर लिया, हाँ, अब ये ऐसे होती है होता है। 0 to 100। अच्छा। जितनी कम होगी उतना आसान होगा कीवर्ड को रैंक करना, जितनी ज़्यादा होगी सही उतना सही होगा सही। मुश्किल। अब समझ आ सैमरिज गई। के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट इनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, जिस तरह से अच्छा। यहाँ पे एक आपके पास फ़िल्टर्ड है, ये ऊपर आ रहे फ़िल्टर्स आ रहे हैं ना, ये यहाँ हाँ। पे आपके पास वॉल्यूम के साथ एक फ़िल्टर है, ये इस पर क्लिक केडी। करोगे ना, ये इजी लिखा हुआ है, ये लिखा है ना वेरी इजी। हाँ। 0 से 14 के दरमियान जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनकी केडी, उनको इजी हाँ। होता है रैंक करवाना, वेरी जबरदस्त। इजी। तो और सर, इजी हम में इसमें आते हैं इसमें 15 to 29। हम इसमें लिख लें केडी 0% या 5%, तो वो हम कीवर्ड फिल्टर आ जाएंगे। वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। अच्छा। अभी तो ये। फ़िलहाल मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ, अच्छा। अभी फ़िलहाल ये चेक करना है, सीपीसी सही। नहीं देखना, बाकी अभी आपके उसके ना इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैं अभी ये करवाऊँगा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। या केडी, वॉल्यूम, इंटेंट और कीवर्ड, ये चार चीज़ें आपने देखनी है।
सही। ये चीज़ समझ आ, इन चारों चीज़ों का मकसद पता लग गया? सही है बिल्कुल। लग गया? हाँ। ठीक है, अब उन्होंने आपको कहा हुआ है कि एक इसके अंदर से उसने कहा चूज वन इंडस्ट्री। अच्छा, एक इंडस्ट्री चूज इसके करनी है अंदर से इसके आपने अंदर। कोई भी एक इंडस्ट्री लेनी है और हाँ यूनाइटेड स्टेट आपने ले लेना है। हाँ। ठीक है, और उससे रेलिवेंट 50 कीवर्ड आपने हम्म, निकालने हैं। ठीक सिंपल। है। ठीक है। ठीक है। सर पहली असाइनमेंट में ये चीजें हैं बस, हाँ, ये फर्स्ट में, और अब ये सेकंड में आपके क्या है? पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स निकालें, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने बताया कि सर्च वॉल्यूम बताओ, कीवर्ड डिफिकल्टी बताओ और सर्च इंटेंट बताओ। उन्होंने बताया कि हमें सर अभी स्प्रेडशीट के ऊपर ना, एक्सेल के ऊपर आपने डिटेल मेंशन करनी है। अच्छा। ठीक है, अगर आप कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हो उसमें बहुत मुश्किल होता है, सारी चीज़ें मैनुअली वन बाय वन करके ऐड करनी पड़ती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल भी एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, गाइड फॉर कीवर्ड रिसर्च निच, और यहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्री ब्रॉड, यू कैन आल्सो नेशनल बिजनेस स्पेसिफाई रीजन। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग रिलेटेड फेस व्हाट यूजर। ठीक है, एक मिनट है। यूटिलाइज द कीवर्ड रिसर्च सैमरश, उन्होंने कहा सैमरश यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। फोकस ऑन सर्च वॉल्यूम कंपटीशन इन्वेंट, पे attention to the search volume, how often keyword research, consider the competition, how difficult to rank, how costly keyword, identify long tail keywords। उन्होंने कहा कि आपने long tail keyword ही बताने हैं। एडिशनली क्या है, मतलब कि अब ये एडिशनली से मुराद ये है कि अब चूजिंग है, मतलब कि ये ऑप्शनल है कि नहीं है। लॉन्गर स्पेसिफाई थ्री फ्रेज कीवर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ द कीवर्ड थीम टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू ऑर्गेनाइज। ओके, हमने यहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड निकाल लिए। हाँ अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कीवर्ड्स आ रहे हैं, देख रहे हो? हाँ। ठीक है, इट सिंपल इज़ डैट, अगर उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ लो केडी कीवर्ड, हम यहाँ से फ़िल्टर लगा लेंगे इजी का। अब हमारे पास इजी में 0 to 14% तक आ 0 to 40 जाएगी। में, ओके, सो यहाँ पे मेरा इसकी लिमिट पूरी हो गई है। दूसरा अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा सर, ये लिमिट कितने इसकी होती है, बेसिकली महीने की? ये ना नहीं, इसके अंदर ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं सैमरज, यही वाला अकाउंट, क्योंकि ये शेयर टूल्स है ना। शेयर हाँ। टूल जो होता है ना, एक ही अकाउंट बहुत लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लिमिट पूरी हो जाती है। इसी वजह से नहीं सर वो, 2-3 अकाउंट्स दिए हुए हैं। अच्छा नहीं, मैं जो परचेज करूंगा उसमें वो तो चल जाएगा ना? हाँ, 2-3 3-4 दिए में से एक ना एक तो चल रहा होता है। अच्छा, अब हेल्थ केयर के अंदर टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? ये 1.2 मिलियन कीवर्ड्स हैं। अच्छा। ठीक है, अब हमने इसको फ़िल्टर करना है और हम कहेंगे हमें इजी वाले कीवर्ड्स बताओ। अब 1.2 मिलियन के अंदर से सिर्फ 15,000 वो कीवर्ड्स हैं जिनको रैंक करना ईजी है। अब 50 इसमें कैसे ठीक निकालूंगा? है, ये देखो ना, 50 इसके अंदर सिंपल है यार, इसको एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से एक्सेल फाइल में, ये सबमिट करवा देना आगे, बस। मेरे देखें डाउनलोड हुई है कि नहीं। नहीं, ये डाउनलोड नहीं हुई इनका, ये ठीक है, ये सही नहीं चला। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो। ठीक है, कितने करने हैं? ये कीवर्ड से ही कर लेना, 50 कर लो यार। अच्छा, टॉप यहाँ, से लेकर जो 50 आएंगे वो ही होंगे, मतलब 50 हाँ, करने। ये नीचे तक कर लो, हम यहाँ तक कर लेते हैं। इसमें से 50 रख लेना, बाकी डिलीट कर देना, सिंपल। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के राइट क्लिक करके इसको कर लेना आपने कॉपी, एक्सेल ओपन कर लेना है। सर एक्सेल शीट कैसे बनती है, मुझे पता ही नहीं। यार एक्सेल एक्सेल डाउनलोड नहीं किया हुआ आपने? ओपन कर मेरे लेना इसको। लैपटॉप में तो है, शायद हो गया। तो इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट आइकन है ना, कंट्रोल वी प्रेस कर देना। हाँ अब इस तरह से आएगा आपके पास, ऐसे ही है। हाँ। इसको अब हमने डिटेल में कैसे, अब ये फॉर्मेट करने में कितना टाइम लग जाएगा हमें? काफ़ी टाइम लग जाएगा ना अच्छा हाँ। टेबल बनाने में। हाँ। सिंपल चैट जीपीटी के पास चले जाओ, चैट अच्छा। जीपीटी के पास जाओ, उसे को रीफॉर्मेट दिस डाटा फॉर एक्सेल। सर चैट जीपीटी ने सारा काम आसान कर दिया है हाँ, फ्रीलांसर का। कॉपी पेस्ट। अब वो कहाँ की डेटा में इनपुट करेंगे जो इसके आपने अंदर हाँ, कीवर्ड्स? डबल कोटेशन के अंदर डाटा पुट करके एंटर कर देना, वो आपको टेबल बना के दे देगा। वो देखो, ठीक है, ये इंटेंट आ गया। ये वॉल्यूम, ट्रेंड, कीवर्ड, सीपीसी, अब इसके अंदर सिर्फ हमने आपने रखना है वॉल्यूम, केडी, बस वॉल और इंटेंट, बस। बाकी सारे जो है ना उसके अंदर डिलीट कर देने। बाकी क्लियर? चीजें कौन सी डिलीट कौन सी करनी है? एक मिनट ठहरो, मैं अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, आपने वैसे हम्म, सारा इसको करने देना है। ठीक है,
क्योंकि अभी मेरे पास बाकी स्टूडेंट्स की भी क्यूरीज आ रही हैं। क्लियर बेशम? ये करने के बाद सर आपने क्या सर करना ये है, चीज आप रख लेना कहीं पीडीएफ बना के, मैं मुझे बता सेंड देता कर हूँ, दो। या इसको ना आपने सारा कंप्लीट होने देना। अभी मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब आपने अच्छा क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, अच्छा। सेलेक्ट करके कॉपी कर हाँ लेना है। इस हाँ। समय मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके यार, कीवर्ड से करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। वापसी ठीक है, आ गया? सही है। आ गया ना ये? इसके बिल्कुल आ अंदर गया से सर। आपने क्या करना है, ये ट्रेंड वाला कॉलम कॉपी को ये सेलेक्ट करो यहाँ से, और इसको कर दो डिलीट। सीपीसी वाला भी करो, इसको करो डिलीट। ये बाकी ज़रूरत नहीं है, हमें इतनी यही आपकी चीजें चाहिए थी, असाइनमेंट है। कीवर्ड, इंटेंट, वॉल्यूम, हाँ, केडी, ये चार ये चीजें। आपकी असाइनमेंट है। क्लियर? सही। हो जाएगा, हो ये जाएगा। पहली असाइनमेंट ये हो गई? हाँ, यही असाइनमेंट सारी, अच्छा सारी वो नीचे वाली? ये सारी एक ही है। तो ये सर पीडीएफ मुझे भेज दें। ठीक है, चलो बाकी कैंडिडेट सब क्वेश्चन करें। बेसिकली बेशक का क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, वो पहले आ गया था जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो सादत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं यार देखी वीडियो। जी सर, देखिए वीडियो सर, उसमें तो वो चैट जीपीटी 4 का बताया हुआ है, वो तो पेड वर्जन है, और उसमें वो फिर उसने कहा है कि वो प्लगइन इंस्टॉल करें वो सारा। तो उसमें रीराइट करने का और उसको एग्जैक्टली कैसे मेल टोन बनानी है रीराइट वो नहीं नहीं करना बताया हुआ। आपने? टोन कैसे सेट करनी है सर, वो नहीं बताया हुआ उसमें। तय तो था उसमें यार। नहीं सर, वो थोड़ा सा पार्ट है, उससे ऐसे तो नहीं टोन बनती चलो सर, मैं कल कैसे कल के लेक्चर में आपको, परसों का लेक्चर में, खराब कल छुट्टी है, कल परसों के छुट्टी है लेक्चर में बता सर, दूंगा कल टोन कैसे सेट करनी है फिर। सर कल रखने एक लेक्चर, सब लोग बड़े डिसपॉइंट हुए हैं कि यार अब क्लासेस आप नहीं लोग होंगी। लिखो, लिखो ब्लॉग्स, अभी सर वो टोन उसमें को तो रीराइट देखो, में ब्लॉग लिखो लाजमी। सर सर उसमें हम लिख रहे हैं ब्लॉग, लेकिन सर उसमें रीराइट में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। रीराइट नहीं वो करना, टोन सा रीराइट नहीं करना। ठीक है, आपने सर क्या करना है, जब आपको एआई देता है ना ब्लॉग, ठीक है, इसके अंदर सर एक होता है जी सर। पीएस फार्मूला। ठीक है, पी इसकी भी जो होता है ना, एक प्रॉम्प्ट होती है। राइट ये कॉपी राइटिंग का फार्मूला होता है। हमने चैट जीपीटी को कहना है कि यूज़ दिस फार्मूला। और जब भी हमारा ये जो ये राइटर होता है ना, ये एआई राइटर, ये क्या करता जी है, जी मुश्किल वर्ड्स बहुत यूज़ करता है। ठीक है, जी जो बिल्कुल। आम लैंग्वेज में एज एन ह्यूमन जो है ना, वो कन्वर्जेशन में यूज़ नहीं करते। नहीं जी जी आपने देखा होगा अक्सर ये बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ करता है। आपने इसे सर कहना वो तो है, हमने, तो वो प्रॉम्प्ट तो में तो वो दिए हैं कि ये वर्ड यूज नहीं करने हैं। नहीं, इसको बाद में ये भी कहना है कि यूज़ पीएस फार्मूला ऑफ कॉपी राइटिंग टू री राइट दिस कंटेंट। राइट, ठीक है, उसके फिर बाद वो आपने क्या रीराइट, करना, वो फिर रीराइट करेगा कंटेंट को, वो बिल्कुल पीएफ बिल्कुल फॉर्म। बिल्कुल, उसके बाद वो काफ़ी हद राइट तक तो लिखना कम कर देगा। फिर राइट उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ को स्प्लिट करना है। कोशिश करो एक पैराग्राफ 3 लाइन से लंबा ना हो। राइट 3 लाइन से लंबा ना हो, मतलब कि 3 3 लाइन के बाद स्पेस करने, स्पेस, ताकि वो ह्यूमन एक इजीली जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अगर एक राइट मैस, क्योंकि ये लिखता है मैसिव पैराग्राफ्स, जी लंबे लंबे पैराग्राफ्स। जी नहीं सर, शॉर्ट भी लिख देता है, अगर हम इसे शॉर्ट करें तो शॉर्ट भी लिख देता है, शॉर्ट जैसे शॉर्ट आपने। नहीं लिखवाने, हमने उसको ब्रेक करवाना है पैराग्राफ्स को। इंफॉर्मेशन वही रहनी चाहिए, पैराग्राफ्स राइट को ब्रेक करवाना है। राइट ठीक है, ठीक है। तो बाकी सर ये पीएस फार्मूला उसको बाद में बताना है, पहले वो हाँ, राइट कर, पहले वो राइट कर ले, उसके हाँ, बाद से करना है उसे राइट कहोगे पीएस कि रीराइट दिस ब्लॉग अकॉर्डिंग टू पीएस फार्मूला ऑफ कॉपीराइटिंग। राइट। सर उसमें भी अब मैं कर रहा था सर, मैंने 3 जगह लिखवाया है, चैट जीपीटी से लिखवाया है, और परप्लेक्सिटी से लिखवाया है, और सर अभी मुझे अ, बताओ कि इंटर्नशिप के कितने मेंबर्स रह गए हैं अब? और मर्लिन से लिखवाया सर। मान तो से। मर्लिन से जो लिखवाया ना, वो 99% ह्यूमन था, लेकिन सर उसमें उसने कीवर्ड यूज़ नहीं किए। उसके बाद मुझे कीवर्ड मैंने उसमें डलवाए, तो उसने जो मेरा आउटलाइन थी वो खा गया सर, काफ़ी सारी हेडिंग्स खा गया सर। वो फिर मार्लिन, वो जी सर, वो इस तरह से एक चीज़ ठीक करवाए ना तो वो दूसरी ख़राब हो जाती है, ये सब में यही होता है, यार तकरीबन यही कंटेंट क्या सही। राइटिंग के ऊपर ना मैंने एक क्लास पूरी देनी है, बस मैंने ना आज आज की क्लास देनी थी। 2 3 क्लाइंट्स ऐसे हैं आजकल ना, बेसिकली
क्लाइंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो एक दो राइट। क्लाइंट के साथ उनको कोटेशन देनी थी वेबसाइट की, वो दी थी। हम्म। उसके साथ जो है ना एक बैकलिंक्स बनाने थे, बर्डन आ गया था, इसी वजह से मैं आज क्लास नहीं दे पाया था। मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, और मैं उस दिन भी थोड़ा सा लेट आया था, कि 12 बजे, क्योंकि रात के टाइम इतना ज़्यादा ना फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ। राइट सर, तो वो आपके पास वेबसाइट्स आती हैं, तो सर आप हमें अपॉर्चुनिटी दें कि हम उस हाँ ऑफ पर काम कोर्स। समझा दें। अभी लास्ट बैच के अंदर से कुछ मैंने 2-3 स्टूडेंट्स को दिए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मेरे दोस्त के 2-3 सॉफ्टवेयर हाउसेस में उनको लगवाया। लास्ट बैच के सर अंदर हमें भी, एहसन था, सर हम उसको मैंने आप आगे हमें रेकमेंड किया। सर आप हम हमारे ग्रुप में से जिसको समझते हैं हमें भी रिकमेंड कर दें सर हाँ ऑफ प्लीज़। कोर्स, लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो होने दो, 1 महीना तो होने दो, 1-2 महीना इंटर्नशिप के अंदर। जी जी सर। सर वो मैं कह रहा हूँ कि इस दौरान आप हमें ये अपॉर्चुनिटी दें कि आपके पास जो वेबसाइट्स आती हैं आप थोड़ा सा हमें समझा दें, हाँ हम आपको बना कर दें, हमारी जो है हाथ खुल जाएगा सर, हमें पता लगेगा कि मैं एक क्लास रखने मैं रखूँगा उसके, अभी मेरे पास जो काम आया हुआ है ना, मैंने अभी एक वेबसाइट को एरर फिक्सिंग के लिए आई हुई है, राइट। उसको करना है। एक मेरे पास सर वो भी मूवी की हमें वेबसाइट बताइएगा आई कि हुई एरर है। फिक्सिंग कैसे करते हैं सर, एक क्लास वो रख हाँ लें कि ये आप एरर अपनी एरर फिक्सिंग का भी फिक्सिंग मैंने कर बताना है। लीजिएगा। तो और एक एरर फिक्सिंग हमें बता दीजिए कैसे करते हैं, वो साथ में आप एरर फिक्सिंग कर लीजिएगा हाँ, सर। मेरे पास अभी एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर टाइम लिया हुआ है। तीन राइट। चार वेबसाइट्स हैं जिन, एक क्लाइंट तो ऐसा है जिसने मुझे महीने पहले की पेमेंट की हुई, अभी तक मैंने उसकी वेबसाइट स्टार्ट ही नहीं की। एक राइट। ये मेरा क्लाइंट है, इसकी मूवीज़ की वेबसाइट है, क्योंकि इसने ना डोमेन उस तरह की ले ली थी मूवीज़ की। राइट। तो अब हम्म। वो कह रहा था कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना, तो सबसे पहले मुझे इस वेबसाइट को कन्वर्ट करना पड़ा मूवीज़ में, फिर उसके बाद अब मैं इसके ऊपर ब्लॉग्स लेके इसको रैंक करूँगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह आप सर। आप मैं सर आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ सर मुझे जिसको अभी समझा इशू आ रहे रहा हैं था, सर वो एक। वेबसाइट में क्लास ले रही थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पहले मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा ये ना हो क्लास ओवर हो जाए। नहीं नहीं, मुझे बताओ ज़रा क्या इशू। मेरे पास इस टाइम लैपटॉप नहीं है, वरना मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। क्लास ले रही थी तो सर मेरा ना इशू आ रहा है सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज का, अच्छा, उसके ऊपर हेडर शो नहीं हो रहा। वेबसाइट का नाम डेविन सोशल है ना आपका? टैब इन सोशल का कॉन्टैक्ट पेज जो है ना, उसके ऊपर हेडर शो नहीं हो रहा, उसके पिक्चर की इशू आ रहा है कि पिक्चर अगर हेडर के ऊपर भी आएगी ना तो शो होगा। ठीक है, डेविन वो सोशल पिक्चर अगर ऊपर ऑनलाइन। करें, ऑलत का बटन जो है वो पिक्चर के पीछे जा रहा है। वेबसाइट यही है, डेव इन सोशल ऑनलाइन, तो चल ही नहीं रही, वेबसाइट ही नहीं सर ऑन हो वो रही। सर वो हमारा भी इशू सर, थोड़ा सा वो कंटिन्यू कर लें। हाँ वो भी अच्छा। हाजरा, जी अच्छा वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है आपकी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, स्क्रीन तो विजिबल है बट वेबसाइट मैंने कल ओपन किया, कल भी हो रही थी, आज सुबह से नहीं की मैंने वैसे ओपन। चेक करो ज़रा अपने पास, डेव मैं इन सोशल एक डॉट मिनट। ऑनलाइन। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी, ताहिर स्क्रीन शेयर करो। अच्छा हाजरा, आपने मुझे बताना कि वेबसाइट आपके पास शो हो, ओके ऐसा शो हो गई है मेरे पास। जी अब सर हो रही है। अब हो रही है, थोड़ी देर के लिए डाउन हो गई। अच्छा कहाँ पे इशू आ रहा था? ब्लॉग पेज में? हाँ हाजरा, हेलो, जी क्लास में ही हो? जी जी। ठीक है। सो ये आपका सर्विस पेज में भी सही है, कॉन्टैक्ट पेज में आपका इशू आ रहा है। ठीक है। सो आपकी ये जो कॉन्टैक्ट पेज के अंदर इसका ना पेज का डिफ़ॉल्ट लॉगिन एक्सेस, मुझे उधर आप व्हाट्सएप करो अभी, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। जी मैं करती हूँ। बाकी जी अपनी स्क्रीन शेयर करें तायरा। जी सर। जी सर, वो मैं आपसे बात कर रहा था सर, वो हाँ हमारे साथ आप एक अलग सेशन रख लिया करें, उसमें आप बता दिया करें कि वो क्या काम करना है, हम फिर वो आपको हाँ ऑफ थोड़ा सा कोर्स। हमें मैं प्रैक्टिस हो जाएगी सर। मैं बिल्कुल, मैं अभी करना है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर आपको देना है, ये मूवीज़ की वेबसाइट है ना, जी इसके ऊपर जी। मैं 2-3 कैंडिडेट्स के ऊपर टेस्ट करूँगा, क्लाइंट कैंडिडेट्स को कहूँगा इसके ऊपर लिखो ब्लॉग। ठीक है ये सर। सर जी। वेबसाइट तो मैंने कल ब्लॉग ही के तैयार अलावा की है। वेबसाइट, सर वेबसाइट जो बनाने का काम है सर वो भी बताइएगा हमें हाँ कैसे। ठीक है। ओके सर जी, ओपन कर ली, जब तक एलिमेंटर ओपन हो रहा है मैं स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ अपनी तरह। सर मुझे ये बताएं, मैं उससे लूँ सैमरिश तो अभी बात करूँ, कांटेक्ट कर लूँ थोड़ी देर में? ले लो सैमस, ले लो उससे। वो कितने दिन के लिए होगा मेरे पास, 1 मतलब मंथ के लिए ले लो, ट्रायल के लिए। 1 मंथ के लिए कितने पैसे हाँ लेगा बता? अगर सिर्फ सैमरस ले तो 200-250 में दे देगा,
अगर अच्छा सारे टूल्स लेते हो तो मेरे को वो 1000 रुपये लेगा या 900 रुपये लेगा। सैमरिच ही फिलहाल मेरे लिए सही है, सैमस जरूरी ले नहीं लो, है। हाँ फिलहाल सैमस। अच्छा मेरी स्क्रीन विजिबल है हाजरा? जी सर। नहीं सर। विजिबल है। ठीक है। कॉन्टेक्ट विजिबल है, पेज पे विजिबल इशू है सर। ना? ज़ाहिर है आपने मुझे जी बताना है जब एलिमेंटर लोड हो जाए, ठीक है? जी सर। यहाँ पे हम इसको एडिट विद एलिमेंटर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना सेक्शन है, ये कंटेनर फुल विड्थ भी है और इसके अंदर पेज का इशू है, ठीक है? सो हम इसको यहाँ से सेटिंग की ऑप्शन दी उन्होंने, ये है पोस्ट सर इसकी सेटिंग में जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो जाएगी? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है, ओके। सो हमारा काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये जो पटॉप कंटेनर है ना, ये आपको इसने कर देना है, इसको आप कर दो फुल विड्थ, इसको कर देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मार्जिन्स दिए हुए हैं, मार्जिन्स को ख़त्म करें आप, इसको मार्जिन ही बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। हाजरा मार्जिन क्यों दिए हुए हैं? सर ये मार्जिन्स जो है वो मैंने पहले नहीं शो किए हुए थे, 0 ही थे, लेकिन ये कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर लेके आने के लिए ना, हेडर के ऊपर, तो मैंने मार्जिन ऐड किए थे और बाकी सारा मैंने चार्ट मोइज में सेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी इशू सॉर्ट आउट तो हो गया हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं और क्या इशू है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑन है इसके, विड्थ भी ठीक है। ओके, वेरी प्रिटी, कुछ बेहतर हुआ है इसके अंदर। राइट पे ये दो मार्जिन्स आ रहे हैं, ये कहाँ से जी आ यही गए? समझ नहीं आ रहा। तो उसने मोइज ने किया था ये सारा एडिटिंग, मैंने कल नहीं देखा था, मैंने अभी देखा है तो थोड़ा बेहतर हुआ था, वरना मेरा कॉपी का बटन जो है वो नीचे जा रहा था पिक्चर के। ओके, ठीक है। पेज के अंदर तो नहीं मार्जिन देती है। हेलो जी सर। जी ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अगर 10 मिनट में आ रहा है तो मैं कर देती हूँ, अगर लेट हो जाएंगे तो मतलब ओके, गाँव है ना, मेहमान है मेरे गाँव। मैंने आपको बताया तो है, वो नल का शौहर आया हुआ है तो खाना बनाना है, तब खाना बनाना है तो एलिमेंटर लोड हुआ। ठीक है। मैं सर जी जरा देखिए, मेरे पास एक्सेल अभी है या डाउनलोड करना पड़ेगा? सर मैं सर्च कर रहा हूँ तो उसमें नहीं आ रहा विंडो में। डाउनलोड करना पड़ेगा फिर। अच्छा मैं एक्सेल डाउनलोड कर लो आप। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, सर मेरा ये जरा देखें स्क्रीन। एक मिनट ज़रा बेशम, एक मिनट। यस कहीं सर। ना कहीं तो ऐड अप हुए हैं चीज़ें। कब से आ रही है आज? अच्छा क्लास में हो? एक्सेल डाउनलोड फ्री सर। आज क्लास में हो? एक्सेल डाउनलोड कर लो बेशम, ठीक है? सर स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है, देखें जरा नहीं कौन यार, सा एक करूँ। मिनट ज़रा, मैं देख लाया स्टूडेंट सर को मेरी देख स्क्रीन लेता हूँ। शेयर हो रही है आपके पास? हाँ एक मिनट ठहरो ज़रा। अच्छा आजा, क्लास में हो? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो अहमद? अच्छा, तेरा स्क्रीन हो गया एलिमेंटर ऑन? जी सर मेरी ठीक है, स्क्रीन देखिएगा सर, मैं शेयर हो गया। विजिबल विजिबल विजिबल।
जी सर मैंने कहना था कि मैंने ना वो उस दिन आपको सेंड की थी वेब जो सर ये मैंने बनाया। सर आपको नज़र आ रहा है? विजिबल दायरा विजिबल। जी सर ये बनाए और सर ये इनमें लिंक डाला है, लेकिन सर जब इस पे लिंक पे क्लिक करती हूँ तो सर वो एरर आ जाता है। यहाँ तक मैंने बनाया। चेक कर लेते हैं इसके अंदर चेंजेस होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। सर होने वाली है। सर ये मुझे स्पेस कम करने की समझ नहीं आ रही कैसे कम करूँगी, क्योंकि अभी ये वर्किंग एक कर मिनट रहा है। बस पेशेंट, एक मिनट। एक्सेल डाउनलोड कर लो आप। सर मैंने वो जो खोला हुआ है, पता नहीं चला कौन से करूँगा जैसे एक क्या। मिनट में बताता हूँ आपको। स्क्रीन देखेंगे। अच्छा तो कहाँ आपने तायरा एलिमेंटर लोड नहीं हुआ? अपने स्क्रीन जी शेयर। लैपटॉप सर। अपग्रेड नहीं करवाया? नहीं सर वो असल में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, नहीं जा सकी मार्केट ना, तो आज बोला था। देखें आज कल तो जाती हूँ ऑफ मैं। होना है। जी सर यही तो सारा मसला था और इस वजह से मेरा काम भी रुका हुआ था। बस ये प्रॉब्लम कर तो रहा है, मैं इसीलिए तो सर बहुत स्लो हो गई हूँ, वरना मैं वो कर लेती लैपटॉप कब से। लैपटॉप बंदे को खुद ही स्लो कर देता है। जी सर बस यही प्रॉब्लम है। सर ये देखें इसमें गैप आ रहा है, इसको मुझे कम करना नहीं आता। पैडिंग में जाके मैंने कम किया है, एडवांस में जाके ओके पैडिंग में चेक कर जाके ना लेते ये हैं। थोड़ा। इस पर क्लिक करो ज़रा। अभी फ़िलहाल अभी एलिमेंटर लोड नहीं है। सर लोड ये हो रहा नहीं है। हो रहा। जी सर। चेक और करो। सर एरर बहुत फीटल एरर आ जाता है सर, इसमें मेरी वेबसाइट पे फीटल एरर आ जाता वो है इस एकदम वजह से। से आ रहा है क्योंकि स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाता है ना, मतलब कि स्क्रीन जब वो जी जी प्रोसेसिंग टाइम ऑफ हो जाता है ना, इसका कंप्लीट हो जाता है, जी। तो वो बताता है कि आपका जो है वो सर्वर डाउन हुआ हुआ है। सर वो अब वही सर जाना है, हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। बस अभी यही सर थोड़ा बाजार जाने का हो रहा है। इसको ज़रा सर फिक्स कर लो जी बेशम। सर अभी किसने सर का? सर ये देखें मेरा स्क्रीन विजिबल है। जी जी। ये देखें मैंने गूगल पे सर्च किया है, एक्सेल फ्री डाउनलोड फॉर विंडो 10 ओके 10 है विंडो 10 में। दिखाओ ज़रा। तो ये देखें स्क्रीन विजिबल है सर। बेशम मुझे विजिबल है। आपने गूगल मीट ओपन किया हुआ है? हैं? गूगल मीट ओपन है इसमें आपके पास। आपकी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ ना। जी बट सर ये भीषण की है वो हाँ ठीक ये है देखें जी। बेशम विजिबल, ये अब लिखा विजिबल है। एक्सेल एक्सेल डाउनलोड सिंपल। अच्छा ताहिरा, आपने जो है ना सिस्टम को सर अपग्रेड करवाना है, ये ये आ रहा सिस्टम है का एरर आ रहा माइक्रोसॉफ्ट है। हाँ इधर से डाउनलोड जी कर लो। सर काफ़ी टाइम से सर ये फेस कर रही हूँ सर, इसलिए क्लास से आगे ही नहीं जा पा रही ना सर। मैंने लेक्चर वो थर्ड मंथ वाला लेक्चर भी कीवर्ड्स वाला भी लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है। वो आप सिर्फ थ्योरी इसमें बता रहे हैं 2-3 स्टार्टिंग की क्लासेस में। स्टार्टिंग क्लास तो में थ्योरी वो है, ले रही हूँ। उसके अंदर जी एसक्यू के सर अंदर। सर। कीवर्ड्स जी सर वो पढ़ रही हूँ मैं सिर्फ ये अब। देखें सर और हाँ सर इधर से एक अब। क्वेश्चन आपसे पूछना हाँ था। जी। डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा। सर एक यूनिवर्सिटी है डिजी स्किल के नाम से, तो सर वो हाँ लाहौर में है। नहीं वो और तो सर ऑनलाइन आप है ना। मतलब उसके बारे में। जी सर आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, मतलब वो डिजी किस तरह स्किल से अच्छी है, कोर्सेज हो। मतलब कि यूनिवर्सिटी नहीं है वो, एक कोर्सेज लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी अच्छा इंट्रोड्यूस किया हुआ उसको। ठीक ठीक है। सर, मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ है सर, दो तीन कोर्सेज के लिए ना, तो वो मैं सोच रही थी कि मैं वो भी कर लूँ, अगर सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए वहाँ से। मतलब वो बेस्ट है, उनके एमसीक्यूज होते हैं, बेस्ट है। क्यूज होते हैं। जी ज़बरदस्त। अच्छा सर। बेशम। सर बेशम देखें कौन सा करूं? बैक हाँ जाओ। एक्सेल डाउनलोड मेड नहीं है, आ इस रहा। वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेंगे फ्री में। बैक जाओ। अच्छा बैठ जाऊं। हाँ स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। ये लिखा आ रहा है ना ऊपर, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड। इस पर क्लिक करो सॉफ्टोनिक में। बैक चले जाओ, बैक जाओ, बैक जाओ। हेलो सर मेरे ना असल में इशू आ रहा था मैं पोस्टिंग कर रहा था वो पोस्ट नहीं हो रही थी एक। मैं इसके बाद मैंने देखता हूँ आपको अहमद, इसके व्हाट्सएप बाद मैं आपका देखता हूँ, ठीक है? ये वाला चले स्क्रॉल डाउन बेशन। स्क्रॉल डाउन, ये फाइल इपो से डाउनलोड कर लो।
अच्छा पोस्टिंग नहीं हो रही है या अहमद? बिल्कुल हाँ डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करो। मुझे सर पोस्ट नहीं हो रही थी। आप कह रहे थे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड की थी ठीक है तो उसमें इशू आ रहा था, तो आपने कहा था ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मुझे बताना। ठीक है। अच्छा तो बेशम ये डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करो। कहाँ है सर? लिखा हुआ है ना डाउनलोड ग्रीन लेटेस्ट वर्जन, नी, इधर नहीं। नी, हाँ नहीं नीचे नीचे ग्रीन कलर का, ग्रीन नीचे कलर का ग्रीन लिखा कलर हुआ का। है यार बेशम। बैक चले जाओ, मैं बताता हूँ कौन सी जगह से डाउन। बैक जाओ, यूआरएल ओपन करो, ये न्यू टैब में लिखो ज़रा। यहाँ पे लिखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिखो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड। आगे लिख दो फाइल सी आर, डाउनलोड फाइल सी आर, सी और आर। ये नीचे पहले वाले लिंक पे क्लिक करो। पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है 6 GB का है ये। ठीक है इंटरनेट स्पीड अच्छी है ना? हाँ हाँ 128 GB ठीक है। है तो डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करो, फास्ट डाउनलोड पे क्लिक कर लो अगर वहाँ से होता है। ऊपर करके फास्ट डाउनलोड आ रहा है बेशम, यार इस पर क्लिक करो। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइल टोरेंट किया हुआ है आपने वैसे? जी टोरेंट टोरेंट पता नहीं सर। अच्छा तो यार ऐड फ्रॉम पे क्लिक करो। अगर यहाँ से हो गया तो ठीक है, अदरवाइज पता क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप की दुकान पे जाना, 300 रुपये देना, वो करके दे देंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। टोरेंट हाँ अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट टू क्रोम पे क्लिक करो। जब वो ऑनलाइन अगर इनका अकाउंट है तो ये ऑनलाइन भी तो शीट अवेलेबल होती है, वहाँ पे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओ, जी। ये चीज पर ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो बेशम। ठीक है अच्छा पानी पूरी दूसरी, डाल कर पीजिए। ठीक है अब ओके हो रहा है। डाउनलोड हो रही है। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन पानी स्क्रॉल ने डाउन, अलाउ परमिशन पे क्लिक करो, अलाउ। ठीक है स्क्रॉल डाउन, ठीक है क्लोज इंस्टॉलर। अब दोबारा जाओ उधर थर्ड टैब के ऊपर, थर्ड वाली यहाँ पे लिखा है ना फास्ट डाउनलोड बीटा पे क्लिक करो। सेकंड फर्स्ट ही हाँ हो गया ओपन। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आ रहा है ना जनरेटिंग डाउनलोड लिंक। ठहर जाओ एक मिनट, ठहर जाओ। सक्सेसफुल। हाँ अब उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो, क्लोज कर दो। या क्लोज। यार विषम हमारा वो आईडीएम भी एक्सपायर हो गया है। सर मैंने अभी लैपटॉप लिया एक्सपायर कैसे सर? उन्होंने दिया ही आईडीएम नहीं यार करके। आईडीएम लैपटॉप लिया है, उसे जान पहचान है, हाँ जान पहचान दो है। उससे एक्सेल करवा लो। 6 GB अब का वो इधर का डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत वो टाइम। तो है, वो अच्छा है वहाँ का। आसपास कोई लैपटॉप वाली दुकान है? दुकान तो है। उससे एक्सेल कराऊँ, जाके क्या क्या हाँ कराऊँ? उससे कहो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर दे, वो मेरे 200 रुपये लेगा या 250 रुपये लेगा। हाँ ऑफिस करवा दूँ ना? हाँ उससे को ऑफिस कर दे बस, इतनी झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खपत हो ऑफिस में जाए। सारी चीज़ें होती है सारी चीज़ें होती हैं। और आईडीएम वगैरह सारी चीज़ें अस्सलाम होंगी। वालेकुम आईडीएम सर। करवा लेना, उसे कहना आईडीएम कर दे। कैसे हो कामरान? ठीक है सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप ये जो चीज़ है ना आपने किए थे ना कीवर्ड, हाँ सर इसकी अगर पीडीएफ आप बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना। यार पीडीएफ तो मेरे पास, चलो मैं पीडीएफ नहीं बनती यार, एक्सेल फाइल बनती है इसकी बेशम। एक्सेल फाइल की लिंक भेज देना वो चलो मैं मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। अच्छा वो डोंट वरी। अच्छा हमज़ा कैसे हो कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। हमज़ा क्लास में है, हमज़ा ने सर को क्वेश्चन टाइम शाम चेंज करें हमारा।
यार मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ यार, मैं आपको तो बात पता क्या होती है, मैं ऑफिस आता हूँ, ये क्लाइंट की क्यूरी, ये क्लाइंट की क्यूरी, ये हेलो इसने फिर काम करना इस है, तरह वो इसीलिए करना टाइम चेंज कर लें, टाइम चेंज हेलो होगा ना तो आप भी आप है। फारिग हाँ होंगे, इजी होंगे आप। यार बेसिकली बात पता क्या होती हमें है। आधा घंटा दे दे, बहुत है हमारे लिए, आधा हाँ घंटा मैंने बहुत आपको है। करनी है इसके ऊपर ना, इंटर्नशिप के अंदर मैं आधा घंटा आपको करूँगा, और शाम का टाइम रख लें या सर, तो तो शाम जिस का टाइम आप टाइम रख फारिग हों। लूँगा, या तो हाँ शाम का इसी टाइम का लिया करेंगे फिर हम। जी सर, इसी टाइम कर लें, मेरे ये ख्याल है 7:30 से दिन इसी थोड़े पहले। टाइम अच्छे कर हो ले, रहे हैं। एक ही क्लास ले लें। हाँ तो 7 बजे नमाज होती है, जी और 6 बजे का रख लें सर, 6 साढ़े 6 यार का। क्लास होती है इधर, फंसा हुआ हूँ मैं ज़रा। मैंने बेसिकली ना अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर देख रहा हूँ कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर मिल जाए जो मेरे मेरे भी यहाँ पे कोर्सेज करवा दे, तो राइट। क्योंकि ना मैं इधर खप जाता हूँ, 3 बजे से लेकर हम्म। मुसलसल सर सात आप, बजे तक सर क्लासेस एक देता हूँ। बंदा आपका हेल्प के लिए होना चाहिए, आप बहुत बिजी हो गए। इसी वजह से तो मैं ज़रा थोड़ा सा बिज़ी कर लिया था अपने आप को, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा हूँ बाहर उसे। एनीवे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना क्लासेस फ्री होती है ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं फ्री होकर ना इसके ऊपर, क्योंकि मेरे अभी कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, मेरी अभी मार्केटिंग अपनी खुद की रुकी हुई है, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग। एसईओ की हम्म। तो मेरी चल रही है साथ साथ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, मेरे सर पास आप काम है। वेबसाइट्स के हमें बेशक सर आप हमें कोई पे ना हाँ करें, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी सर, आप वेबसाइट्स का हमें दे दें, वेबसाइट्स का डेवलपमेंट का मैंने काम। आपको देना है ये fmovies.com। सर नहीं, ब्लॉगिंग करने वो बहुत अभी हम उसमें फंसे हुए हैं, आपकी अच्छा वेबसाइट पे भी करना है, अपनी वेबसाइट पे भी कर रहे हैं। चलो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का, वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट का दूँ। डेवलपमेंट। जी जी जी। जी, वो है सर। वेबसाइट डेवलपमेंट का मेरे पास अभी जो आया हुआ है ना, ये डेवलप तो कर लिया मैंने अभी खुद ही वेबसाइट, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ सर ना। नेक्स्ट जो है वो आप हमें दे दें। हाँ नेक्स्ट वाली सर आएगी ना, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ सादत के ग्रुप को। ठीक है सर, हमें ग्रुप, हमारे ग्रुप तो को करते हैं, हम उसको करके दिखाएंगे सर इनशाल्लाह आपको। अभी मेरी स्क्रीन सर हमें भी विजिबल है। लर्निंग होगी। जी जी सर सर, विजिबल। विजिबल है। ये अभी मैंने वेबसाइट बनाई है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसके ऊपर पहले ना 2-3 ब्लॉग्स लिखे हुए थे, क्लाइंट ने कहा था सर, मैंने उसको कोटेशन दी थी कि आपकी वेबसाइट मूवी से रिलेटेड, तो मूवीज़ ही के ऊपर करें, तो आपका तो उसने, मैंने उसे प्रोजेक्ट दे दिया। अब ये मूवीज़ अपलोड किए हैं, कि 100-150 मूवीज़ हैं ये सारी। अच्छा। तो राइट। ये भी पेड प्लगइन था, ये बड़ी मुश्किल से अच्छा अरेंज अच्छा। करवाया, ये मिल ही नहीं रहा था कहीं से। ये राइट। बहुत रेयर प्लगइन्स जो होते हैं ना, हम्म। उनको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हम्म। सारा गूगल छान लिया, तो मुझे 2 दिन लगे थे सिर्फ ये एक प्लगइन को ढूंढने में, प्लगइन और थीम को। राइट। तो ये मिल गया उसके बाद, क्योंकि अगर मैं ये अगर इसके बगैर अगर मैं करता ना, तो मुझे मैनुअली बहुत टाइम लग जाना था। हम्म। मैंने इसको लिया, ये मूवी, अब ये वेबसाइट मेरे पास आई है, लेकिन ये आई हुई है एरर फिक्सिंग के लिए। राइट। ये है कॉर्पोरेट क्लीनर, ये सर मेरा आप ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट, क्लाइंट है। राइट सर आप क्लाइंट ढूंढें वेबसाइट्स के और हमें दें, हम इंशाल्लाह आपको बना कर देंगे। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अब मेरे को क्लाइंट आता है ना डेवलपमेंट के लिए, वो मैं आपको देता हूँ। जी। अब ये क्लाइंट के इसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वेबसाइट्स के अंदर। इसके अंदर राइट। आर्काइव पेज बनने वाला है, उसके अलावा हेडर में पहला डेवलपर उसका साथ छोड़ गया, हम्म। तो उसने मुझे दिया है। किसी की अच्छा वेबसाइट, अच्छा। बनी हुई वेबसाइट पे काम करने से ना मैं नहीं ले रहा था, बस क्लाइंट ने ज़बरदस्ती पकड़ा दी। तो वो कहता पैसे की टेंशन नहीं है, पैसे ले लो ज़ैर भाई, उसका वो है पंजाबी था, ठेठ पंजाबी, ऑस्ट्रेलिया में होता है, अच्छा। तो पंजाबी में पाकिस्तानी ही है। बातें हो रही थी। नहीं पाकिस्तानी नहीं है, अच्छा इंडियन है। अच्छा अच्छा। अच्छा। इंडियन पहले डेवलपर था उसका, तो उसने उस वेबसाइट का जो है ना बेड़ा गर्क किया था, तो ओ। इस वेबसाइट को भी ठीक करना है। इसके अंदर जो है ना हम्म। ब्लॉग सेशंस, इसके अंदर काफ़ी ब्रोकन लिंक्स हैं। उसके साथ हम्म। साथ यहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं लगी हुई, स्पेसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। राइट। उसके साथ अगर फिर ब्लॉग एक पेज सेशन ओपन लें करो। आप, उसमें साथ साथ आप ठीक कर लें, करें इसको, साथ साथ हमें समझाएंगे कैसे ठीक हाँ कर रहे मैं हैं इसके सर, ऊपर हमें भी देना है, इसके लर्निंग ऊपर होगी। कल का सेशन में। अब ये 2 हेडर आ रहे हैं इसके अंदर। अब उसने पता नहीं क्या हम्म। अजीब चीज़ की है कि उसके अंदर 2 हेडर आ गए हैं। उसके हम्म। साथ इसको मैंने इसका आर्काइव पेज बनाना है, राइट। एलिमेंट्री के ऊपर ही बनेगा ये आर्काइव पेज। उसके राइट। साथ इस वेबसाइट की ना कलर स्कीम चेंज होगी। इस वेबसाइट का लोगो जो है ना वो रेड और ब्लू में है, तो सारी वेबसाइट का कलर भी हम्म। रेड और ब्लू में। ये येलो ग्रीन की जगह रेड और ब्लू आएगा, जी। यहाँ पे रेड और इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम्म। तो ब्लू। जी ये जी। सब इसके अपनी अंदर। वेबसाइट पे खोलो, उसमें आर्टिकल मैंने किया हुआ था और काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन। हाँ आर्टिकल मैंने अपलोड किया, ड्राफ्ट के अंदर है अभी आपकी अपलोड साइट कर में। दो यार, अपलोड कर दो कामरान। चेक ही नहीं किया आपने। कोई मैं अपलोड कर दो, कोई नहीं कोई नहीं। मैं पब्लिश कर कर दूँ, दें। हाँ पब्लिश कर दो। सर मैंने एक और डोमेन भी ली है, वो भी मैंने आपको देनी है, वो भी की हुई है मैंने। सर हाँ सर, मैंने बोला लैपटॉप में और सर बैकअप पड़ा है सर मेरा उसमें ये M.S बताइएगा सर, वो अस्सलामुअलैकुम जो सर। 2010।
सर वो जो टोन सेट करनी है सर उसका हाँ जरा बताइएगा कि सर कौन से ब्लॉक कौन सी ब्लॉक की उसको टोन दें। यार तो टोन मैं आपने सेट कर लूंगा सर। कोई भी आपने सर एक मुझे ब्लॉग पकड़ आर्टिकल लो, टिमॉक से आर्टिकल ले लो कोई भी, सर वो ठीक है। एक आर्टिकल लिया लेकिन सर वो उसमें सारे जो लेते है हैं ना सर, वो नहीं पकड़ता उसको, वो नहीं उसी सर की पकड़ता। उसमें हेडिंग वगैरह नहीं पकड़ता, सर उस सही नहीं लिखता वो। सर उसमें वो टेक्निकल है वो सिर्फ उस पे हैं टेक्नोलॉजी पे है, कोडिंग पे हैं टेक्नो सर कोडिंग पे हैं कोडिंग और टेक ब्लॉग है ये। जी सर। सर जी सर हम्म। हाँ सर ये और मेरे हमारा सर हेल्थ ब्लॉग है वो लैपटॉप में टेक सर टेक बैकअप पे पड़े है तो हैं वो एम एस थोड़ा ऑफिस डिफरेंस आ 2010 जाता वाला चलें, बैकअप पड़ा है। बेशम 22 से करवा लो 2013 वाला। अच्छा 13 भी पड़ा, ऑफिस 2013 पड़ी है। हाँ वो कर लो इंस्टॉल, वो इंस्टॉल कर लूँ हो जाएगा वो ना? हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा मैं इसको देखता हूँ अपना सादत, है। जी सर। मैं इसको जो है ना वो, यार मेरे पास एक यही वेबसाइट है जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली तौर पे। अब बाकी कोई वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर यूँ खुद लिखना पड़ेगा आर्टिकल, फिर आर्टिकल कल राइटिंग के आएंगे ऊपर सर एक आप भी? क्लास रखनी पड़ेगी कल। यार देखना पड़ेगा क्योंकि कल तो बेसिकली इवेंट है, मैंने उधर जाना है जी जी, वो हम और सर कल मुश्किल हो जाएगा, शाम को देखता रख हूँ। फिर शाम को रख लें हम फारिग होंगे। सर शाम जी को नहीं होगा ना फिर। और शाम को सर जी ऑफिस बंद होना है यार कल सादत। सर मेरा स्क्रीन आ रहा है जरा देखें जरा। अच्छा ये विजिबल विजिबल, 2013 ये पड़ा है ना सर? हाँ इसको राइट कौन क्लिक कुछ करके एक्सपोर्ट कर लो। तो ये इस देखें वेबसाइट में से ही कोई देख लें आर्टिकल। इसको चलें मैं एक्सपोर्ट कहाँ? वेबसाइट से दिमाग से। देख लेता हूँ, हाँ इसको डबल क्लिक करो। इसको हाँ हाँ स्क्रॉल डाउन, ये सेटअप लिखा हुआ है ना, सेटअप एंड पे, हाँ इसको ओपन कर दो। इसको होने दो अभी। अच्छा जी सादत, जी सर वो टोन में सर मैं सेट कर स्क्रीन लूंगा आप शेयर मुझे करूँ? ब्लॉग पे बता दें। हाँ जी तारा स्क्रीन शेयर करो। यस सर, फॉर्म शेयर करते हैं तो हम लोग कर लेंगे। प्रॉम्प्ट कौन सी वाली है, ह्यूमन टोन वाली? सर जी यस कर सर। दूं? यस मोशन वाली सर। यार मैं शेयर करता हमें हूँ, मैंने बेसिकली जो है ना मैं यस कर दूं? यस बस कुछ भी अभी नहीं, मैंने वो वीडियो देख ली थी, वो इसी वजह से मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी। सर यस कर दूं? सर वो मेरे वाली वीडियो देखी थी आपने जिसमें टोन सेट नहीं करने का यार बताया अभी इतना यकीन जानो, सर यस कर दूं? बिजी बिजी, हाँ यस कर दो, बिजी लाइफ हुई हुई है इतनी। अपना तारा स्क्रीन नहीं विजिबल की? अच्छा कल सर मैं मैंने अभी आज एलिमेंटर का मसला बताया हल था मैंने। मैं इंस्टॉल नाउ। शेयर करती हूँ। इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, मैं इसके ऊपर करता हूँ सादत, डोंट वरी। तो वो प्लीज़ कुछ करें हम ताकि ब्लॉग लिख लें यार ब्लॉग कल लिख हम। लेके ना एक और वीडियो है उसके ना प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसके ना जैसे PS फार्मूला है ना, सर देखिएगा। जी जी। वो यूज़ करके हम करते होते हैं। लेकिन टोन तो यार ज़रूरी है हर ब्लॉग में क्योंकि गूगल हमारा सर ये एक, बताइएगा कि हर बार उसे टोन देनी होगी या एक दफ़ा टोन सेट करनी अगर होगी। आपका चैट जीपीटी 4 है तो एक दफ़ा देनी पड़ती है, मेमोराइज़ करवाना पड़ता है। चैट जीपीटी 3.5 है तो उसको पहले मेमोराइज़ करवाओ कि ये हमारी टोन है, और फिर उसको आर्टिकल की कोटेशन देनी पड़ती है दूसरी। उसको सबसे पहले कहते राइट हैं कि मेमोराइज दिस टोन, वो राइट। मेमोराइज़ कर लेता है, फिर उसको अपनी जी जो है जी। ना वो हमने वहाँ फर्दर कोटेशन देनी है कि आपने ये आर्टिकल लिखना है, ये कीवर्ड्स है, इन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना। सर वो फिर आप वाली हाँ वो उसमें मेरी वाली जो प्रॉम्प्ट मैंने देने में। प्रॉम्प्ट दिया ना वो यूज़ करनी है उसके जी उसमें। जी राइट सर। सर अच्छा बस तो वो आर्टिकल का आप सर जरा सर्च स्क्रीन करके शेयर बता दें कौन सा मैं आर्टिकल दें। आर्टिकल का बता दी, इस तारा स्क्रीन शेयर है। अच्छा तो जी तायरा ये सर इसी की करा दिखाओ ज़रा। सर कोई पेशेंट कोड कोड से नहीं आ रहा है सर, मैं जरा रिपोर्ट उसकी लिख रही थी ऊपर वाले थर्ड फ्लोर वाली। तारा स्क्रीन स्टक है, हाँ जी हाँ सर। विजिबल है, ओपन करो एलिमेंटर। हेलो। जी सॉरी सर थोड़ा बिजी हो गई थी, असल में मैं ड्यूटी पे भी थी ना, ठीक है, तो सर शेयर हो रही है मेरी। हाँ विजिबल। सर इसमें अगर मैं किसी लिंक जो मैंने डाला है ना सर उस पे जाती हूँ तो एरर आ जाता है। क्या एरर आ रहा है? सर जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगी ना, ये मैंने इसमें इसके ऊपर लिंक लिंक ऐड डाला करना है, हुआ। हाँ इस पर लिंक दिखाओ किस तरह से डाला है, पहले मुझे लिंक दिखाओ। सब क्या है ये ग्रीन? सर ये डाला, तो ये देखें विजुअलाइज हो रहा है आपको लिंक। हाँ ये हो रहा है। अब सर जब इस पे क्लिक करते हैं ना, अच्छा ये बंद करके क्लिक करना होता है लेकिन वो उसमें जाता नहीं है। न्यू पेज में ओपन करके दिखाओ ये पेज, न्यू टैब में कैसे ओपन करूँ? करो, न्यू टैब में ओपन करो अपना स्टोर। अच्छा
सर क्लास तो ऑफ हो जाएगी, ये इंस्टॉल हो रहा है बस। हेलो हाँ इंस्टॉल हो जाएगा बेशम, इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, फिर काम दे देगा ये अपना। हाँ ऐसे ज़बरदस्त काम देगा। और इसके बाद अब आईडीएम का वो इधर कर सकता आईडीएम हूँ, बैकअप पड़ा है, आपको यार मेरे पास बैकअप नहीं है, होता मैंने करवाया। आपके पास होना चाहिए, आप तो सर किंग ऑफ आईटी हैं। और जान दे अच्छा सायरा ओपन कर, लिंक पे क्लिक करो, दिखाओ जरा कहाँ पे जा रहा है। सर ये इस पे ओपन करो। ठीक है, क्या ओपन हो रहा है इसके अंदर? अब राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करना जरा। हाँ सर ये आ रहा है सर, ये ओपन तो हो गया। ठीक है, ये शायद ये वाला सही लग गया। ओपन हो रहा है जी सर इसमें ओपन हो रहा है। Sir, सर बहुत टाइम बहुत है। देखो तेरा इसको अपग्रेड करो सिस्टम। जी सर मैंने इतनी तरह से मेहनत की है सर, ये देखिए इतनी सारी प्रोडक्ट्स भी डाली हैं, सब डाली हैं और उनके बारे में भी सब। सिस्टम स्लो मतलब बंदा स्लो हो जाता है। जी सर ठीक है, तो ठीक है सिस्टम सर, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम से गुजर के आया हूँ। मेरा जो पहले 2 सिस्टम थे ना, मैंने सेकंड जनरेशन लैपटॉप यूज़ किया हुआ है जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। अभी सर कौन सा है आपके पास? अभी तो मेरे पास जो है ना ये i7 गेमिंग लैपटॉप है, ये 7 सर आप जनरेशन है। एप्पल का ले लिया? मैकबुक यूज़ नहीं करता मैं। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। मुझे वो ब्लॉग सर, वो ब्लॉग एक बताते जाएं आप। 5 मिनट हैं अभी, जस्ट ब्लॉग का 1 मिनट है ना, 1 मिनट है। राइट सर।